हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी में आपकी जो सीरीज चल रही थी, हम लोगों ने एटमॉस्फेयर शुरू किया था। अब उसके बाद हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर बेल्ट के बारे में समझेंगे। इससे आप आगे चलकर क्लाइमेट, साइक्लोन, बहुत सारी चीजों के बारे में समझोगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि अभी आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम होना है, यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है, साथ में एनडीए सीडीएस का एग्जाम है। तो सभी जगहों पर ये सब चीजें पूछी जाती हैं, एसएससी, रेलवे, जहां पर भी जीएस आती है। तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, और आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि वायुमंडलीय दाब है क्या, किसे कहेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर contained in unit area from mean sea level at the top of atmosphere। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, तो इसके ऊपर एक एयर कॉलम होगा जो इसके ऊपर दबाव डाल रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई हाथी खड़ा है, तो उसकी चौड़ाई का एक यहाँ पर एयर कॉलम होगा जो दबाव डाल रहा होगा। तो वायु के द्वारा दिया गया भार वायुदाब कहला रहा है। क्लियर। अब इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर आपसे पूछा जाता है। और इसमें खासकर किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। पर आपका रेलवे एसएससी का तो मान के चलिए जैसे फिक्स क्वेश्चन होता है कि बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापते हैं। और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट मिलीबार या पास्कल है। तो देखिए, एक मिलीबार बराबर होता क्या है। एक मिलीबार बराबर होता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, 1 सेंटीमीटर एरिया होगा, आप इस पे 1 ग्राम रख दीजिए। जो वजन पड़ेगा वो क्या है, वो 1 MB के बराबर दाब होगा। क्लियर। तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसकी मिलीबार है। और इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब 1013.25 MB है। क्लियर। अब इसके बाद आता है आइसोबार। यहाँ समदाब रेखाएं क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी 50 जगहों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा, तो हो सकता है कि नहीं 12-13 जगह का, 15 जगह का एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम हो, तो इसको एक हम लाइन से जोड़ेंगे। तो जो ये लाइन जोड़ी है वही आइसोबार है। क्या है? समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर समदाब रेखा कहते हैं। कोई यहाँ पर डाउट होगा तो बिल्कुल आप यहाँ से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, आइसोबार क्या, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो एक समान दाब वाले स्थानों को मिलाती है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला टेम्परेचर है। देखिए, यहाँ पर जो लिखा है वो हम बता देंगे, पर पहले समझिए। मैं मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या होगी, एयर गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो अब मान लीजिए यहाँ पर 50 kg हवा थी। अब 50 kg में से 20 उड़ गई, तो बची कितनी, 30। तो यानी अब टेम्परेचर बढ़ने पे कुछ हवा उड़ गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर लो हो गया। ठीक। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाएगा। एरो दे देते नीचे का। और वहीं उल्टी ओर समझिए, अगर टेम्परेचर कम होता है तो हवा के मॉलिक्यूल पास आएंगे, भारी होकर नीचे बैठेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो एक टेम्परेचर हो गया। एल्टीट्यूड क्या हो गया यहाँ पर, देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है, और ऊपर एयर डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो देखिए, जब आप नीचे से ऊपर बढ़ते हो तो एयर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई पर्वतारोही गया, कोई जो माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, तो उनपे क्या होता है, ऊपर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो क्या होता है, वो बेहोश हो सकते हैं, या बाहर प्रेशर कम हो गया तो नाक से ब्लड आ सकता है। ये होता है। आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि पहाड़ों पर खाना देर से बढ़ता है। देखिए, इससे क्या होता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि खाना देर से पकेगा। ठीक, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। अगला है अर्थ का रोटेशन। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्री बल हवाओं को विक्षेपित करता है, जिससे गतिक दाब पेटियों का निर्माण होता है। अभी हम आगे चलकर प्रेशर बेल्ट ही पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी हम लोग प्रेशर बेल्ट में समझेंगे। वाटर वेपर है। कह रहे हैं कि आर्द्र हवा शुष्क हवा की तुलना में हल्की होती है, क्योंकि उसमें अधिक आर्द्र हवा लो प्रेशर का निर्माण करती है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं प्रेशर बेल्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर जो है हम इक्वेटर से शुरू कर रहे हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। देखिए, अब आधा जो नीचे समझ लिए तो वही आधा पार्ट नीचे हो जाएगा। तो देखिए, इक्वेटर है, ये बीच में इक्वेटर वाली लाइन है, इक्वेटर। तो यहीं पर बीच में डोल्ड्रम भी होता है। तो 0 से 5 डिग्री है, कहीं पर 10 भी लिखा होता है। तो इस बीच को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। अब लो क्यों होगा ये भी समझ लीजिए। इक्वेटर पर सनलाइट पूरे साल भर पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मैंने भी क्या बताया था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा यहां से उड़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर
कम हो जाएगा, और यहां से प्रेशर कम होगा और यहां पे जाके हवा गिरेगी। तो किस पे गिरेगी? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहां पर हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं हम 35 डिग्री को। ठीक, तो 23.5 से 35 तक होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर? इसके बाद ऊपर जब जाएंगे तो यहां पर पड़ती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पड़ती है आपको यहाँ पर 66.5 तक। और इसके बाद ऊपर यहाँ पर क्या होता है? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, तो यही चीज नॉर्थ में कर लीजिए, यही चीज साउथ में कर लीजिए। देखिए यहाँ पर चलिए आगे बताते हैं। थोड़ा भी स्वास्थ्य सही नहीं, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस मिलेगा आपको। अब वायुदाब पेटियां समझिए। तो कह रहे हैं कि टोटल देखो 7 बेल्ट होती हैं, जिसमें से हम थर्मली इंड्यूस्ड और डायनेमिकली इंड्यूस्ड कहते हैं। तो थर्मली इंड्यूस्ड मतलब टेम्परेचर के कारण, तो 3 बेल्ट टेम्परेचर के कारण होती हैं और 4 बेल्ट होती हैं वो डायनेमिक होती हैं। मैं यहीं पे बता देता हूं। एक तो सब पोलर वाली बेल्ट और सब ट्रॉपिक वाली बेल्ट। सब ट्रॉपिक वाली बेल्ट, तो सब ट्रॉपिक वाली हाई होती है, सब पोलर वाली लो होती है। तो अब आप कहोगे दो ही बेल्ट हुई, चार कैसे? तो भाई सब पोलर नॉर्थ साउथ, सब ट्रॉपिकल नॉर्थ साउथ, तो हो गई चार। अब इसमें कौन सी है थर्मली में? तो देखिए थर्मली में होता क्या है, एक तो इक्वेटोरियल बेल्ट हो जाएगी और दो पोल वाली, तो टोटल कितनी हो गई? तीन। तो एक एक पे बात करेंगे। कह रहे हैं कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है इसको हम ट्रॉपिकल भी बोल सकते हैं। ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, ये इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ साउथ पे होता है। यहां पर ये पॉइंट याद रखना है। वर्ष भर सूर्य का ताप यानी टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और स्थायी रूप से वहां पर क्या होता है? लो प्रेशर बनता है, जैसा भी अभी मैंने बताया था। इट इज करेक्टराइज्ड बाय द मिनिमल मिनिमल हाइड्रोजन सॉरी हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड मूवमेंट, हेंस नोन एज द डोल्ड्रम और आईटीसीजेड। तो देखिए इक्वेटर के जीरो से कह सकते हो 5 नॉर्थ 5 साउथ, यहीं पर होता है डोलड्रम। डोलड्रम कैसी बेल्ट है? लो प्रेशर बेल्ट है, एक शांत पेटी होती है। हालांकि बारिश होगी उसका रीजन अलग बताएंगे, ठीक है। तो कैसी बेल्ट है डोलड्रम? यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है, शांत पेटी है, और ये डायनामिक है, एक जगह रुकी नहीं रहेगी। ये सन की पोजीशन के हिसाब से क्या होती है? शिफ्ट करती है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल विंड नहीं चलती, यानी देखो ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल नहीं चलती है। यही आईटीसीजेड आपका यहाँ पर एरिया बनता है। अभी मैं प्रेशर बेल्ट पे चल रहा हूँ, आपको बता दूंगा। दूसरी आती है सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है? एक्सटेंड बिटवीन 30 टू 35 नॉर्थ साउथ, यानी दोनों ही तरफ। तो दो बेल्ट हो गई, तो ये डायनेमिक फैक्टर यहाँ पर है इसके पीछे। जैसा कि हमने अभी आपसे बताया था कि तीन थर्मली इंड्यूस्ड होती हैं, एक इक्वेटर और दोनों पोल वाली। बाकी कैसे हमने बताया? बाकी चार हमने जो बताई आपको वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं, उसके बारे में याद रखना है। तो यहां पर कह रहे हैं कि वार्म एयर राइजिंग फ्रॉम इक्वेटर। देखिए धरती है, इक्वेटर है, इक्वेटर से हवा उठती है गर्म होकर यहां पर गिरती है, तो ये जो गिर रही है यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। क्लियर? तो यहां पर आपको याद रखना है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिगर से भी मैं समझा दूंगा। और यहां पर शांत हवा होती है, हाई प्रेशर होता है, इसे अस्वक्षांश कहते हैं। अब देखिए अस्वक्षांश है क्या? तो जब एंशियंट टाइम था तो व्यापारी क्या करते थे कि यहाँ पर हॉर्सेस को व्यापार के लिए ले जाते थे। तो जब ये 35 डिग्री पर पहुंचते थे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हवा चल नहीं रही थी। अब जैसे मान लीजिए कोई शिप है, ये ऐसे चल रहा, तो पुराने जमाने में इस पे कपड़ा लगा होता था, तो एयर इस पे टकराती थी, तो ये शिप क्या होता था? आगे बढ़ के आता था। लेकिन जब ये 35 पे पहुंचते थे तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल हवा बंद हो जाती थी। तो अब क्या होता था? ये जहाज डूबने लगता था। तो ये अपने नाव के वजन को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। तो ये 35 डिग्री के आसपास में घटना होती थी। इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश बोलते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो कह रहे 60 से 65 के बीच में नॉर्थ साउथ, ठीक है। और यहां पर क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन और उप उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली विपरीत हवाओं के अभिसरण के कारण, देखो मैं फिगर से ही समझा देता हूं जिससे क्या और बेटर समझो। देखो ये है प्रेशर बेल्ट वगैरह। तो एक तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर समझ में आई। अब यहां से हवा उठेगी गर्म होकर यहां गिरेगी, तो यहाँ पहले से कुछ मौजूद हवा रहेगी, कुछ और आ गई, तो ये हो गई हाई प्रेशर बेल्ट। यहां से हवा उठती है तो इधर गिरती है और यहां से पोल पे जाती है। तो देखो यहां से तो हवा उठ ही रही ना सब पोलर से, तो कैसी हो गई? लो प्रेशर बेल्ट।
यहां पे हवा गिर रही है, हाई प्रेशर बेल्ट। तो लिखा है ना सब ट्रॉपिकल हाई हॉर्स लैटिट्यूड, मैंने समझा ही दिया। ठीक, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो नॉर्थ में है वही साउथ में है। तो देखो, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बीच में जो सेल बनती है उसको बोलते हैं हेडली सेल। फिर सब ट्रॉपिकल और सब पोलर के बीच में बनती है फेरल सेल। क्या बनेगी? फेरल सेल। सब पोलर से पोलर हाई के बीच में बनती है पोलर बेल्ट। तो ये पॉइंट आपको तीनों याद रखना है, इनसे संबंधित भी चीजें आपसे आ सकती हैं, क्योंकि फिगर से आप बेटर समझ सकते हो। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय ब्रजेश सर पे मिल जाएगी, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो पोलर हाई प्रेशर हमने आपको यहाँ पर बताया। आगे बात करते हैं। देखो, एक ये फिगर है, थोड़ा क्योंकि अब ये इमेज बड़ी है पूरी नहीं आ पा रही, लेकिन नॉर्थ का समझ लो। देखो, अब ये तो लो प्रेशर बेल्ट थी, ये हाई प्रेशर बेल्ट थी, ये लो प्रेशर बेल्ट थी। तो देखो, यहां से हाई से लो की तरफ हवा आएगी, हाई से लो की तरफ जाएगी, और पोल पे हाई है तो यहां आएगा। तो ये वाली विंड है ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने, आगे हम अब बताएंगे विंड्स के बारे में। ये वेस्टर्ली हैं, और ये क्या है? पोलर है। तो यहाँ पर ऐसे हवाएं चलती हैं। आगे चलकर हम कोरियोलिस फोर्स और फेरल ला ये सब हम बताएंगे, पर अभी के लिए हमें समझना है कि प्रेशर बेल्ट। और ये देखो, यहां से हवा इधर से और इधर से आती है तो कन्वर्ज होती हैं। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यही तो डोलड्रम मैंने अभी बताया था आपको, यहीं पर बताया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि फिगर से आप ज्यादा अच्छा समझते हो। तो देखिए, यहां पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप समझिए। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में होती है, टेम्परेचर के कारण पैदा होती है। यहां पर डोल्ड्रम है, और संवहनी वर्षा है। संवहनी वर्षा डेली होती है, 2 से 4 बजे के बीच में होती है। जब बारिश ज्यादा होगी तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ये भी आपको समझना है, ध्यान रखना है। बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है इक्वेटर पर। क्लियर? तो क्योंकि सब कंडीशन मिलती हैं, टेम्परेचर, रेन, ये सब चीजें। अगला है सब ट्रॉपिकल, 30 से 35 के बीच में, गतिजन्य है, हॉर्स लैटिट्यूड है, और यहाँ पर डेजर्ट्स ज्यादा बनते हैं। तो जब डेजर्ट वगैरह वाला हमने एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख लीजिए, और वीडियो सेगमेंट में जाएंगे चैनल के, तो उसमें आपको डेजर्ट मिल जाएगा। 100+ लोग देख चुके हैं, आप लोग भी देख लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो। कैसे बनते हैं, कहाँ कौन से डेजर्ट हैं, डेजर्ट के टाइप क्या है, सब बताया है। वहां वेजिटेशन कैसा होता है, जीव जंतु कैसे होते हैं। अगला है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये डायनेमिक बेल्ट है। तो यहाँ पर फ्रंट बनते हैं और चक्रवात आते हैं। फ्रंट का मतलब होता है कि जब एक ठंडी हवा और एक गर्म हवा मिलती है तो क्या बनते हैं? फ्रंट बनते हैं। हिंदी में कहते हैं वाताग्र बनते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, फ्रंट क्या होते हैं? जब दो विपरीत डिफरेंट नेचर वाली एयर मास मिलते हैं। अब डिफरेंट नेचर का मतलब हुआ टेम्परेचर अगर अलग होगा तो उनकी डेंसिटी, उनमें मॉइस्चर की मात्रा वो अलग हो जाएगी। लास्ट में है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, 80 से 90 के बीच में टेम्परेचर के कारण ये प्रोड्यूस हुई है। यहाँ पर ठंडी हवाएं, तो पोल पर क्या होती है? ठंडी हवाएं यहाँ पर गिर रही होती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो, बैरोमीटर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। डोल्ड्रम पूछेंगे वो आप बता लोगे। ठीक, फिर उसके बाद मैंने बताया हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, वो भी आपको बता दिया। थर्मली इंड्यूस्ड कौन सी है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड कौन सी है बेल्ट, वो बता दिया। बैरोमीटर बता दिया, बैरोमीटर से प्रश्न पूछा जाएगा। अभी लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कह रहे अगर बैरोमीटर रीडिंग अलग अचानक से गिरी तो सोच लो आंधी तूफान ये आएगा, भारी बारिश होने का संकेत रहता है। दूसरा होता है रीडिंग गिरी फिर धीरे धीरे बढ़ी, मतलब कि वर्षा होने का संकेत है, रेन होगी। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, तो रीडिंग तीसरी भी होती है। अगर रीडिंग लगातार बढ़ रही है, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन द रीडिंग, इट मींस एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, हाई प्रेशर बनता है, क्योंकि एंटी साइक्लोन में सेंटर में हाई प्रेशर ही होता है, और क्लियर वेदर होता है, साफ मौसम होता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो बैरोमीटर की रीडिंग 3 प्रकार से होती है। ये तीसरी प्रकार देखिए लिखा है, अगर रीडिंग लगातार बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होगा, और साफ मौसम होगा। ठीक, हमने आपको यहाँ पर बताया। अब ये थोड़ा सा प्रेशर बेल्ट है, वही आप यहाँ पर देख सकते हो, जो बार बार मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय ब्रजेश सर से मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, प्रेशर बेल्ट का खिसकाव कैसे होता है आप ये समझो। देखो भाई, ऐसा है कि सन जो है पूरे साल भर एक जगह तो रहता नहीं है, ऐसे समझो। अब यहाँ पर 21 मार्च और 23
सितंबर को सन यहाँ होता है, ठीक। 21 मार्च के बाद 21 जून को यहाँ होता है। तो जब यहाँ होगा तो ऊपर की बेल्ट क्या होंगी, श्रिंक कर जाएंगी, ठीक, और नीचे की बेल्ट क्या करेंगी, एक्सपेंड कर जाएंगी, ठीक। और वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि जब सन यहां होता है, कैप्रिकॉन पे चला जाता है, ठीक, ये कैंसर हो गई, ये इक्वेटर हो गई, कैप्रिकॉन हो गई, तो जब नीचे चला आएगा तो नीचे की बेल्ट श्रिंक कर जाएंगी, ऊपर की बेल्ट एक्सपेंड कर जाएंगी। तो कह रहे दाब पेटियां पूरी तरह स्थिर नहीं होती हैं, सन के नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड होने के कारण ये बेल्ट भी ऊपर नीचे खिसकती हैं। कह रहे हैं कि समर सीजन जून के महीने में बेल्ट नॉर्थ में होती है, और ड्यूरिंग नदर्न विंटर दिसंबर ये साउथ में जाती है। वही तो बताया मैंने, देखो यहाँ पर जून में कहाँ आई, नॉर्थ में आई है, और दिसंबर में जून में जाएंगे, ठीक। और उससे इंडियन मॉनसून, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, इन सब को समझने में यहाँ पर आसानी होती है, जो आपके लिए जरूरी है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। पहली बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से किससे नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं, ठीक। क्या यूनिट है इसकी, हमने कहा मिलीबार कर सकते हो या पास्कल कर सकते हो। फिर रीडिंग गिरती है, रीडिंग जो मैंने जैसे बताया, अचानक गिरी मतलब तूफानी मौसम होगा, रीडिंग गिरी फिर उठ रही मतलब बारिश होगी, रीडिंग लगातार बढ़ रही है तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होगी, और साथ में हाई प्रेशर होगा और क्लियर वेदर होगा, ये बता दिया। डोल्ड्रम हमने आपको बता दिया जहां से प्रश्न बनता है, आईटीसीजेड भी है वहीं पे, ठीक। फिर हॉर्स लैटिट्यूड हमने आपको बता दिया, क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है, ठीक, ये बताया आपको। ये जितनी भी सारी चीजें हैं, तो प्रेशर बेल्ट हमने बताया टोटल 7 हैं, 3 थर्मली इंड्यूस्ड हैं, 4 डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं। ये सब आप लगातार बार बार जब पढ़ते हो तो आपके एग्जाम में चीजें आएंगी, याद रहेंगी, और वो लगातार आप देखते रहो भाई, बैठ जाएंगी। और कहीं पर कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जीके बाई ब्रजेश सर। तो वहां पर आपको क्या होगा कि इसकी पीडीएफ, वीडियो की लिंक और तमाम चीजें आपको मिल जाती हैं। तो जो लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर नहीं करें भाई, प्लीज लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। कल हमने एक वीडियो और डाला था जिसपे आपको मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताया था, इन्वायरमेंटल समिट है, ऐसे करके और भी समिट को मैं लेके आऊंगा आपके सामने। बट अभी धीरे धीरे, क्योंकि हेल्थ नहीं सही थी, इस वजह से मैं लगातार वीडियो नहीं ला रहा था, पर आगे चलकर आपको मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आपको यही सेम पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।